स्वागत करेंगे। अभिनंदन करता है जो साथी मैडम का स्वागत करना चाहते हैं और साथी हमारे नेता राहुल गांधी जी, हमारी रहनुमा श्रीमती सोनिया गांधी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन जी खड़गे, हमारी नेता प्रियंका गांधी जी, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने जो फैसला लिया कि हम सबको देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए आपस में पार्टियां सभी अपनी अपनी जगह के लिए लड़ाई लड़ती हैं, संघर्ष करती हैं, तो अपने उस बात को भुलाकर जो आज ये मोदी जी की सरकार, केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए सरकार 10 साल से हमारे लोकतंत्र के साथ जो खिलवाड़ कर रही है, आज समय आ गया है कि हमको लाइक माइंडेड पार्टियों को इकट्ठा होना पड़ेगा। हमें खुशी है कि अनेकों पार्टियों ने हमारे नेताओं के इस आह्वान को माना और आप पार्टी केजरीवाल जी के नेतृत्व में हमारे साथ जुड़ी और हमारे प्रत्याशी, जब हमारी बात हुई गठबंधन की, तो हमारे नेतृत्व का फैसला हुआ कि कुरुक्षेत्र से हम आप पार्टी के अपने साथी को यहाँ से चुनाव लड़वाएंगे और हमारे गठबंधन के यहाँ से प्रत्याशी हैं डॉक्टर सुशील गुप्ता जी, इनका बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत। वैसे जो रणधीर जी ने इशारा किया, प्रत्याशी ये आप पार्टी के, लेकिन ये तो क्या कहूँ है, लेकिन ये कहूँ थे तो हमारे पार्टी के रहेंगे। दिल्ली से हमारी पार्टी से, कांग्रेस से ये चुनाव भी लड़ चुके हैं, लेकिन तो आप पार्टी के हैं और हम एक दूसरे का आदर करते हैं। हमारे साथी हैं, ये हरियाणा के आप पार्टी के मुखिया भी, लेकिन बहुत ही नरम स्वभाव के हैं और ये अब यहाँ मैदान में आए। साथियों, मैं आप सबसे आह्वान करती हूँ कि जहाँ जिसका भी, जो यहाँ के तो हैं, इस पूरे लोकसभा क्षेत्र के मेरे साथ, आप लोगों ने तो पूरे कार्यकर्ता की तरह से, देखो ये इम्तिहान की बात होती है, आपस में कई बार 100 बातें हो जाती हैं। हो सकता है मुझसे कोई नाराज हो सकता है प्रिंस जी से, हो सकता है अपने सुरेश जी से, किसी से भी कोई आपस में नाराजगियां हो जाती हैं, उसको हम दूर करने का प्रयास करते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन आज के दिन किसी की कोई नाराजगी नहीं होनी चाहिए, किसी के मन में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। पार्टी का फैसला हमको मानना है, हम पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं, वर्कर हैं, सबसे पहले हम वर्कर होते हैं। तो कृपया ये इंतजार मत करें कि कौन किसके घर जाएगा, घर में बुलाना किस लिए, टाइम क्यों कैंडिडेट का वेस्ट करना, खुद साथ लग जाएंगे, उसी में बड़प्पन है, खुद साथ लग जाएंगे। हमने निष्ठा दिखानी, जैसा रामकिशन जी कह रहे हैं, ये तो धर्म नगरी है कुरुक्षेत्र, धर्म अधर्म की लड़ाई और जो एक न्याय की लड़ाई है, आज कौन लड़ रहा है? राहुल गांधी, बिल्कुल राहुल गांधी न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे 5 न्याय की लड़ाई उन्होंने रखी है सामने, देश को बचाने की, चाहे सामाजिक लड़ाई हो, गरीबों की लड़ाई हो, महिलाओं के सम्मान की लड़ाई,
युवाओं के रोजगार की लड़ाई, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई, ये न्याय देना है। एक एक नागरिक को आज न्याय चाहिए, गरीब से गरीब को न्याय चाहिए, समाज के हर वर्ग को न्याय चाहिए। मेरा ये जो युवा की लड़ाई आज के दिन सबसे चुनौतीपूर्ण है। और हम इस एरिया में अक्सर बात करते हैं कि हमारा युवा है कहाँ। गांव से लोग हमारे साथी आके बताते हैं सारे युवा गए बाहर, क्योंकि यहाँ नौकरी मिल नहीं रही। माँ बाप अपने किले गिरवी रखें, बेचें, कुछ जमीन बेचें, कुछ भी करते हैं इधर उधर से मांग के कि बच्चा बाहर चला जाए, लीगल इलीगल हर तरह से। और खुद सरकार भी कहने लगी आप इजराइल जाओ, आप कहीं और चले जाओ। अपनी जान जोखिम में डालकर युवा विदेशों में नौकरी के, तो क्या हमारे देश का ये हाल होना था? और अभी हम अखबार में पढ़ रहे थे कि देश के 1% लोगों के पास 1% लोगों के पास 40% संपत्ति है देश की। बताइए ये कौन सा न्याय है, कौन सा इंसाफ है जो हमारे आम नागरिक को मिलेगा? हमारा गरीब किसान है, किसान को न्याय चाहिए। ये तो ऐसी भूमि है जहाँ पर किसान पर एक बार नहीं बार लाठियां बरसाई गई हैं इस पार्टी, इस सरकार के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा किसानों को लहू लुहान किया गया। हमारा गरीब आदमी सड़क पर आने को मजबूर हो गया, हमारे सरपंच सड़क पर आने को मजबूर हो गए, हमारे युवा, हमारे कर्मचारी तक, हमारी बहनें, आंगनवाड़ी वर्कर, हेल्पर लाठियां बरसाई गई। क्या इनसे हम न्याय की उम्मीद कर सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी अपने अहंकार में डूबी हुई है। ये समय है जब आपको दिखाना पड़ेगा। इस समय जो नीचे लोगों में, डॉक्टर सुशील जी, जब हम लोगों से बात करते हैं सब कहते हैं कि मीडिया बिक चुका है और दबाव भी। कई बार रीजनल मीडिया फिर भी कुछ दिखा देता है, लेकिन नेशनल मीडिया तकरीबन इनके दबाव में दिखा नहीं पाते। और जब इनको वो करने पड़ते हैं सर्वे, उसमें भी इनको एक तरफा दिखाना पड़ता है। लेकिन नीचे जो हवा है, हम हरियाणा की बात कर सकते हैं, नीचे जो हवा है और लोगों की मंशा है। अब मुझे ये बताइए कि कौन सा वर्ग है जो इनसे दुखी नहीं है? कोई वर्ग बता दो, व्यापारी से लेके मजदूर, गरीब, हमारा दलित वर्ग, हमारा पिछड़ा वर्ग, गरीब किसान, छोटा दुकानदार, छोटा मुलाजिम, हर एक आज प्रताड़ित। सब पर कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है। और आज इन्होंने क्या किया दिखावा? हरियाणा में क्या दिखावा हुआ? मुझे बताइए, ये ड्रामा नहीं तो क्या किया, जो आखिर में जाके मुख्यमंत्री का चेहरा बदलकर ये दिखाने का प्रयास किया कि हम बदलाव। किस बात का बदलाव? अगर आपने इतना काम किया होता, अगर आपने लोगों का दिल जीता होता, अगर आपने हरियाणा में विकास किया होता, अगर आपने गरीब को उठाया होता, अगर आपने युवाओं को रोजगार दिया होता, अगर आपने किसान को उसका एमएसपी की सिफारिश की होती, अगर महिलाओं का सम्मान होता, हमारा गरीब दलित आज के दिन कुचला नहीं गया होता, लॉ एंड ऑर्डर, अगर यहाँ पर कानून व्यवस्था दुरुस्त होती, तो आप तो 10 साल की गिनती के नाते, आप तो कहते हैं हमारे 10 साल की ये उपलब्धियां हैं। बताइए, एक भी प्रोजेक्ट लेकर आया? केंद्र से कोई बड़ा प्रोजेक्ट लाए हो तो नाते
डबल इंजन सरकार, केंद्र में आपकी सरकार, राज्य में आपकी सरकार, आप लेकर क्या आए? दिया क्या हरियाणा वासियों को? बेरोजगारी दी है बहन जी। साथियों, SC और BC की रिजर्वेशन ही खत्म करने की कसम। रिजर्वेशन खत्म, बिल्कुल ये भी बात ठीक है। किसी का क्रीमी लेयर, अनेकों मुद्दे अनगिनत। अगर इनमें विश्वास, आत्मविश्वास होता या लोगों पर विश्वास होता तो साथियों आखिर में जाके ये चेहरा बदलने की नौबत क्यों आती है? क्यों आज यहाँ के MP थे, क्या उन्होंने कुछ काम करके दिया आपको? 5 साल किस बात के वोट? किस बात के वोट? भाई हम तो जानते हैं हमारे रामकिशन सिंह के बात। कांग्रेस पे तो 70 साल जिला परिषद क्या, कोई म्युनिसिपैलिटी, कोई कुछ नहीं छोड़ा। कहीं भी तो वो नहीं जीत पाए, कहीं नहीं जीत पाए। कहीं चौथे नंबर पे आए, कहीं किसी नंबर पर आई थी। पर भाई जो कुरुक्षेत्र के लोगों ने गलती कर दी पिछली बार, अब के तो नहीं दोहराएंगे, दोहरा ही नहीं सकते, क्योंकि अब एक नई मजबूती आई। हम मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी, आप पार्टी। साथियों, कोई फर्क नहीं आना चाहिए, बल्कि ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। और मैं नहीं चाहूंगी कि कभी कोई हमारे इन साथी से, हमारे प्रत्याशी से, जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, इनसे कोई कृपया नाराजगी या कुछ ना दिखाएं। खुद चलकर इनके पास चले जाएं। जो मेहनत हो हम सबको करनी है, मेहनत करनी है, जिताना है। और हरियाणा में जो एक बदलाव की लहर नीचे नीचे है, उसको हमने ऊपर लेकर आना। हम 10 की 10 सीटें जीते हरियाणा की और दिखा दें दिल्ली को। दिल्ली में जो अहंकार है, हमने मेहनत करनी है और इसी दिन के लिए साथ संघर्ष करते हैं। आपने कितनी बार, जब मैं PCC प्रेसिडेंट थी, कितनी बार हम धरने, जुलूस, न जाने क्या क्या, सब कुछ हम करते रहे। और अभी भी आप लोग जो इस भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ आवाज उठा रही हैं, लोगों के बीच में जाकर कृपया इस आवाज को मजबूत करिए, जमीन से मजबूत करिए। और हम डॉक्टर सुशील गुप्ता जी को दिखाएं कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी कितनी मजबूत है। और इनको मैं आप सबका एक एक का धन्यवाद करती हूँ कि आप आए, मन में कांग्रेस लेकर आए। राहुल जी का, खड़गे जी का संदेश आपने मन में लिया है, आप यहाँ पर आए हैं, इन्हें विश्वास दिलाते हैं कि नए यहाँ से पूर्ण भारी बहुमत से जिता भेजेंगे। आप सभी का, एक एक मेरे साथी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि आज नहीं, जो हमने यात्रा निकाली, यात्रा में जिस प्रकार से आप लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। डिप्टी स्पीकर भाई अकरम खान जी, हमारे पूर्व विधायक श्री बलवान दौलतपुरिया जी, हमारे पूर्व विधायक श्री रिसाल सिंह जी, हमारे सभी अन्य सम्मानित साथीगण, यहाँ के हमारे सभी दिग्गज नेतागण, आसपास से भी आए, करनाल से, अम्बाला से, यमुनानगर से, सभी हमारे साथीगण। मैं अगर नाम लेना शुरू करूं, लिस्ट पता नहीं कहाँ रख दी इन्होंने, और कोई रह गया तो भाई अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा मेरे मन में। मेरे से अगर किसी का नाम रह जाएगा तो मुझे बात बात तक याद आती है कि उसका मैं नाम क्यों छोड़ दिया मैंने। तो इसलिए हमारी ठीक बात है, सरसा भी है भाई, हिसार है,
पानीपत खड़ा, सोनीपत, तो हमारे साथ में देखो सभी लोग आए हैं साथियों, आप सभी का यहाँ पर स्वागत भी है, अभिनंदन है। और आप लोगों का यहाँ पर आना अपने आप में ये बात दिखा रहा है कि सबके मन में कांग्रेस पार्टी के प्रति और जो ये हमारा गठबंधन हुआ है इसके प्रति कितना उत्साह है। हमारे नेता राहुल गांधी जी, हमारी रहनुमा श्रीमती सोनिया गांधी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन जी खड़गे, हमारी नेता प्रियंका गांधी जी, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने जो फैसला लिया कि हम सबको देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए आपस में पार्टियां सभी अपनी अपनी जगह के लिए लड़ाई लड़ती हैं, संघर्ष करती हैं, तो अपने उस बात को भुलाकर जो आज ये मोदी जी की सरकार, केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए सरकार 10 साल से हमारे लोकतंत्र के साथ जो खिलवाड़ कर रही है, आज समय आ गया है कि हमको लाइक माइंडेड पार्टियों को इकट्ठा होना पड़ेगा। हमें खुशी है कि अनेकों पार्टियों ने हमारे नेताओं के इस आह्वान को माना और आप पार्टी केजरीवाल जी के नेतृत्व में हमारे साथ जुड़ी और हमारे प्रत्याशी, जब हमारी बात हुई गठबंधन की तो हमारे नेतृत्व का फैसला हुआ कि कुरुक्षेत्र से हम आप पार्टी के अपने साथी को यहाँ से चुनाव लड़वाएंगे और हमारे गठबंधन के यहाँ से प्रत्याशी हैं डॉक्टर सुशील गुप्ता जी, इनका बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत। वैसे जो रणधीर जी ने इशारा किया, प्रत्याशी ये आप पार्टी के, लेकिन ये तो क्या कहूँ है, लेकिन ये कहूँ थे तो जरूर हमारे पार्टी के रहे। ये दिल्ली से हमारी पार्टी से, कांग्रेस से ये चुनाव भी लड़ चुके हैं, लेकिन तो आप पार्टी के हैं और हम एक दूसरे का आदर करते हैं। हमारे साथी हैं, ये हरियाणा के आप पार्टी के मुखिया भी, लेकिन बहुत ही नरम स्वभाव के हैं और ये अब यहाँ मैदान में आए। साथियों, मैं आप सबसे आह्वान करती हूँ कि जहाँ जिसका भी, जो यहाँ के तो हैं, इस पूरे लोकसभा क्षेत्र के मेरे साथ आप लोगों ने तो पूरे कार्यकर्ता की तरह से, देखो ये इम्तिहान की बात होती, आपस में कई बार 100 बातें हो जाती हैं। हो सकता है मुझसे कोई नाराज हो सकता है प्रिंस जी से, हो सकता है अपने सुरेश जी से, किसी से भी कोई आपस में नाराजगियां हो जाती हैं, उसको हम दूर करने का प्रयास करते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन आज के दिन किसी की कोई नाराजगी नहीं होनी चाहिए, किसी के मन में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। पार्टी का फैसला हमको मानना है, हम पार्टी के अनुशासित सिपाही वर्कर हैं, सबसे पहले हम वर्कर होते हैं। तो कृपया ये इंतजार मत करें कि कौन किसके घर जाएगा, घर में बुलाना किस लिए, टाइम क्यों कैंडिडेट का वेस्ट करना, खुद साथ लग जाएंगे, उसी में बड़प्पन है, खुद साथ लग जाएंगे। हमने निष्ठा दिखानी, जैसा रामकिशन जी कह रहे हैं, ये तो धर्म नगरी है कुरुक्षेत्र, धर्म अधर्म की लड़ाई और जो एक न्याय की लड़ाई है, आज कौन लड़ रहा है? राहुल गांधी, बिल्कुल राहुल गांधी न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं।
हमारे 5 न्याय की लड़ाई उन्होंने रखी है सामने देश को बचाने की, चाहे सामाजिक लड़ाई, गरीबों की लड़ाई, महिलाओं के सम्मान की लड़ाई, युवाओं के रोजगार की लड़ाई, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई। ये न्याय देना है। एक एक नागरिक को आज न्याय चाहिए, गरीब से गरीब को न्याय चाहिए, समाज के हर वर्ग को न्याय चाहिए। मेरा ये जो युवा की लड़ाई आज के दिन सबसे चुनौतीपूर्ण है। और हम इस एरिया में अक्सर बात करते हैं कि हमारा युवा है कहाँ। गांव से लोग हमारे साथी आके बताते हैं सारे युवा गए बात, क्योंकि यहाँ नौकरी मिल नहीं रही। माँ बाप अपने किले गिरवी रखें, बेचें, कुछ जमीन बेचें, कुछ भी करते हैं इधर उधर से मांग के कि बच्चा बाहर चला जाए, लीगल इलीगल हर तरह से। और खुद सरकार भी कहने लगी आप इजराइल जाओ, आप कहीं और चले जाओ। अपनी जान जोखिम में डालकर युवा विदेशों में नौकरी के, क्या हमारे देश का ये हाल होना था? और अभी हम अखबार में पढ़ रहे थे कि देश के 1% लोगों के पास 1% लोगों के पास 40% संपत्ति है देश की। बताइए ये कौन सा न्याय है, कौन सा इंसाफ है जो हमारे आम नागरिक को मिलेगा? हमारा गरीब किसान है, किसान को न्याय चाहिए। ये तो ऐसी भूमि है जहाँ पर किसान पर एक बार नहीं बार बार लाठियां बरसाई गई हैं। इस पार्टी, इस सरकार के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा किसानों को लहू लुहान किया गया है। हमारा गरीब आदमी सड़क पर आने को मजबूर हो गया, हमारे सरपंच सड़क पर आने को मजबूर हो गए, हमारे युवा, हमारे कर्मचारी तक, हमारी बहनें, आंगनवाड़ी वर्कर, हेल्पर लाठियां बरसाई गई। क्या इनसे हम न्याय की उम्मीद कर सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी अपने अहंकार में डूबी हुई। ये समय है जब आपको दिखाना पड़ेगा। इस समय जो नीचे लोगों में, डॉक्टर सुशील जी, जब हम लोगों से बात करते हैं सब कहते हैं कि मीडिया बिक चुका है और दबाव भी है। कई बार रीजनल मीडिया फिर भी कुछ दिखा देता है, लेकिन नेशनल मीडिया तकरीबन इनके दबाव में दिखा नहीं पाते। और जब इनको वो करने पड़ते हैं सर्वे, उसमें भी इनको एक तरफा दिखाना पड़ता है। लेकिन नीचे जो हवा है, हम हरियाणा की बात कर सकते हैं, नीचे जो हवा है और लोगों की मंशा है। आप मुझे ये बताइए कि कौन सा वर्ग है जो इनसे दुखी नहीं है? कोई वर्ग बता दो, व्यापारी से लेके मजदूर, गरीब, हमारा दलित वर्ग, हमारा पिछड़ा वर्ग, गरीब किसान, छोटा दुकानदार, छोटा मुलाजिम, हर एक आज प्रताड़ित। सब पर कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है। और आज इन्होंने क्या किया? दिखावा। हरियाणा में क्या दिखावा हुआ? मुझे बताइए, ये ड्रामा नहीं तो क्या किया, जो आखिर में जाके मुख्यमंत्री का चेहरा बदल कर ये दिखाने का प्रयास किया कि हम बदलाव। किस बात का बदलाव? अगर आपने इतना काम किया होता, अगर आपने लोगों का दिल जीता होता, अगर आपने हरियाणा में विकास किया होता, अगर आपने गरीब को उठाया होता, अगर आपने युवाओं को रोजगार दिया होता, अगर आपने किसान को उसका एमएसपी की सिफारिश की होती, अगर महिलाओं का सम्मान होता, हमारा गरीब दलित आज के दिन कुचला नहीं गया होता, लॉ एंड ऑर्डर, अगर यहाँ पर कानून व्यवस्था दुरुस्त होती,
तो आप तो 10 साल की गिनती के नाते आप तो कहते हैं हमारे 10 साल की ये उपलब्धियां हैं। बताइए एक भी प्रोजेक्ट लेकर आया केंद्र से, कोई बड़ा प्रोजेक्ट लाए होंगे नाते। डबल इंजन सरकार, केंद्र में आपकी सरकार, राज्य में आपकी सरकार, आप लेकर क्या आए? दिया क्या हरियाणा वासियों को? बेरोजगारी दी है बहन जी। बहन जी साथियों, बहन जी SC और BC की रिजर्वेशन ही खत्म करने की कसम खाई। रिजर्वेशन खत्म, बिल्कुल ये भी बात ठीक है। किसी का क्रीमी लेयर, अनेकों मुद्दे अनगिनत। अगर इनमें विश्वास, आत्मविश्वास होता या लोगों पर विश्वास होता तो साथियों आखिर में जाके ये चेहरा बदलने की नौबत क्यों आती है? क्यों आज यहाँ के MP थे, क्या उन्होंने कुछ काम करके दिया आपको? मिले नहीं कभी 5 साल मिले नहीं कभी किसी को। तो आज किस बात के वोट? किस बात के वोट? भाई हम तो जानते हैं हमारे रामकिशन सिंह के बाद कांग्रेस पे तो 70 साल पैसा मांग रहे थे अपना। जिला परिषद क्या, कोई म्युनिसिपैलिटी, कोई कुछ नहीं छोड़ा। कहीं भी तो वो नहीं जीत पाए, कहीं नहीं जीत पाए। कहीं चौथे नंबर पे आए, कहीं किसी अभी तो नंबर। चौथे नंबर पर आई थी। पर भाई जो कुरुक्षेत्र के लोगों ने गलती कर दी पिछली बार, अब के तो नहीं दोहराएंगे, दोहरा ही नहीं सकते, क्योंकि अब एक नई मजबूती आई। हम मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी, आप पार्टी। साथियों कोई फर्क नहीं आना चाहिए, बल्कि ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। और मैं नहीं चाहूंगी कि कभी कोई हमारे इन साथी से, हमारे प्रत्याशी से, जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, इनसे कोई कृपया नाराजगी या कुछ ना दिखाएं। खुद चलकर इनके पास चले जाएं। जो मेहनत हो हम सबको करनी है, मेहनत करनी है, जिताना है। और हरियाणा में जो एक बदलाव की लहर नीचे नीचे है, उसको हमने ऊपर लेकर आना। हम 10 की 10 सीटें जीते हरियाणा की और दिखा दें दिल्ली को। ये दिल्ली में जो अहंकार है, हमने मेहनत करनी है और इसी दिन के लिए साथ संघर्ष करते हैं। आपने कितनी बार, जब मैं PCC प्रेसिडेंट थी, कितनी बार हम धरने, जुलूस, न जाने क्या क्या सब कुछ हम करते रहे। और अभी भी आप लोग जो इस भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ आवाज उठा रही हैं, लोगों के बीच में जाकर कृपया इस आवाज को मजबूत करिए, जमीन से मजबूत करिए। और हम डॉक्टर सुशील गुप्ता जी को दिखाएं कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी कितनी मजबूत है। और इनको मैं आप सबका एक एक का धन्यवाद करती हूँ कि आप आए, मन में कांग्रेस लेकर आए। राहुल जी का, खड़गे जी का संदेश आपने मन में लिया है, आप यहाँ पर आए हैं, इन्हें विश्वास दिलाते हैं, इन्हें यहाँ से पूर्ण भारी बहुमत से जिला भेजेंगे। आप सभी का, एक एक मेरे साथी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि आज नहीं, जो हमने यात्रा निकाली, यात्रा में जिस प्रकार से आप लोगों ने